बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की करेक्शन का रूल नंबर सेट नंबर 26 करवाऊंगा। तो देखते हैं पहला सेंटेंस। यू आर द मैन, यू आर द मैन हु आर फाउंड गिल्टी। मैन वाहिद है, सिंगुलर है। यू आर द मैन, तुम वो वाहिद आदमी हो। हु आर काट के इज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैन वाहिद है। इस वजह से आर जमा के लिए इस्तेमाल होता है, प्लूरल के लिए, जबकि इज सिंगुलर के लिए। तो मैन जो है वाहिद है, सिंगुलर है, इसलिए इज आ जाएगा, आर कट जाएगा। नंबर 2, द रेस्ट ऑफ द पार्टी। द रेस्ट ऑफ द पार्टी वाज देयर। पार्टी जो है ताकदाद पर मुश्तमिल होती है, 3, 5, 7, 9, 11 एटसेट्रा। तो एक पार्टी गई सैर के लिए, फॉर एग्जांपल मरी गई, तो वो 10-15 स्टूडेंट्स थे, वो गए। तो वहाँ में से पार्टी में से आधे जो लोग हैं, यानी 15 में से जो है ना, वो 10 आ गए वापस, तो बाकी 5 रह गए। अब हिस्से हो गए इसके 2। तो जो द रेस्ट का मतलब बाकी लोग, यानी बाकी पार्टी 2 हो गए, यानी पार्टी के हिस्से बन गए 2। एक मरी में रह गई और एक वापस आ गई, इसलिए पार्टी के हिस्से 2 हो गए। जब 2 हो गए तो 2 जो है ना जमा को शो करता है, इसलिए वाज की जगह पे वर आ जाएगा, क्योंकि पार्टी के 2 हिस्से हो गए। रेस्ट यानी पार्टी में 15 स्टूडेंट्स थे या 17 थे या ज्यादा थे, उनमें से कुछ आ गए और कुछ बाकी रह गए। दी रेस्ट बाकी, यानी पार्टी में से बाकी जो लोग थे, वर आ जाएगा इस वजह से, क्योंकि 2 हिस्से हो गए पार्टी के, इसलिए ये भी करेक्ट हो गया। नंबर आगे 3 है, करेक्टर एंड नॉट रिचेस। अब करेक्टर जो है, एक तो सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है। अब इनको एंड से जोड़ा है दोनों को, क्योंकि करेक्टर जो है वाहिद है, सिंगुलर है, इसलिए इसकी वजह से पहले टेंस के मुताबिक यहाँ विंस एस लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वजह से। इस वजह से ये भी करेक्ट हो गया। आगे नंबर 4 है, द वर्चुअस। वर्चुअस कहते हैं नेक आदमी को, नेक शख्स, नेक इंसान। लेकिन जब इससे पहले दी लगा दिया जाए तो ये प्लूरल बन जाता है, जमा हो जाता है ये। इस वजह से इस कट के यहाँ पे आर आ जाएगा। जैसे पोर की जमा नहीं होती, उस पोर से पहले दी लगा दिया जाए तो दी पोर, गरीबों बन जाएगा। इस तरह ब्रेव की जमा नहीं होती, दी ब्रेव अगर लगा दे तो जमा बन जाएगी। इसलिए वर्चुअस नेक आदमी, दी वर्चुअस नेक लोग, इस वजह से यहाँ पे आर आ जाएगी इसकी वजह से। ये भी करेक्ट हो गया। दी वर्चुअस आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, नेक लोगों की हर जगह पर इज्जत की जाती है। नंबर 5, दोज, वो लोग। अब दोज जो है ना, दीज की जमा है और ये प्लूरल है, ये प्लूरल है। दोज हैविंग नो टीचिंग एक्सपीरियंस, वो लोग जो पढ़ाने का तजर्बा नहीं रखते। नीड्स, सॉरी, यहाँ पे एस जो है, नीड के साथ एस जो है वो कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जमा है, प्लूरल है। नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, इस अप्लाई, इस सीट पर उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 जमा है। इस वजह से जमा के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या इसका इजाफा नहीं होता, इसलिए एस कट गया। ये फिक्रा भी सेंटेंस जो है ना दुरुस्त हो गया। नंबर 6 है, ही वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज गया, बट मगर रिटर्न्ड, वापस आ गया। अब रिटर्न्ड का मतलब ही वापस आना है, इसलिए बैक लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये भी दुरुस्त हो गया। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको री को काट के टर्न्ड बैक लगा सकते हैं, फिर टर्न्ड और बैक आपको फिर लगाना पड़ेगा। पहला तरीका तो यह है कि बैक काट दें रिटर्न के साथ से, क्योंकि रिटर्न का मतलब वापस आना होता है। लेकिन अगर आप बैक नहीं काटना चाहते तो आप री काट दें रिटर्न में से, जैसे एक्शन और रिएक्शन, टर्न्ड, रिटर्न्ड, वापस आना, इसलिए रिटर्न्ड सून या टर्न्ड बैक हो जाएगा। इस तरह ये सेंटेंस भी करेक्ट हो गया। नंबर 7 है, आई हैव नो एनी मनी। अब नो का मतलब होता है कोई नहीं,
और एनी का मतलब होता है कोई। तो हमने डबल मीनिंग वाला वर्ड रखना है और सिंगल वाला छोड़ देना है। आई हैव नो मनी, ये अगर आप इस तरह करेंगे नो एनी तो ये डबल नेगेटिव हो जाएगा जो कि गलत है, इसलिए इसको काट दिया। आई हैव नो मनी, इस तरह ये भी करेक्ट हो गया। और नंबर आगे 8 है सपोजिंग। सपोजिंग का मतलब होता है फर्ज करना, या इसका दूसरा मतलब होता है अगर, और इफ का मतलब भी अगर है। इसका मतलब अगर अकेला है और इसका मतलब फर्ज करना, और अगर दो डबल मीनिंग है, इसलिए इस इफ को काट दें। सपोजिंग फर्ज करें ही फेल्स टू कम, वो आने में नाकाम हो जाता है। व्हाट विल यू डू, तो तुम क्या करोगे। ये इफ और सपोजिंग दोनों का एक मतलब है, इसलिए इफ काट दिया। नंबर इस तरह ये भी सेंटेंस करेक्ट हो गया। और आगे नंबर 9 है ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू हेल्प मी। अब काइंड जो है ये फर्स्ट डिग्री है, काइंड जो है ये फर्स्ट डिग्री है। और इंग्लिश ग्रामर का ये रूल है कि पहली डिग्री से पहले वेरी लगता है, दूसरी डिग्री से पहले मच या दी लगता है, और तीसरी डिग्री से पहले दी और उसके फौरन बाद ऑफ लगता है। इसलिए ही वॉज वेरी काइंड, ये इनफ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनफ का मतलब भी ज्यादा है और वेरी का मतलब भी ज्यादा है, इसलिए पहली डिग्री से पहले वेरी आता है, इनफ नहीं आएगा। ही वॉज वेरी काइंड टू हेल्प मी, ये भी करेक्ट हो गया। आगे नंबर 10 है आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। अब थैंकफुल ये फर्स्ट डिग्री है। अभी जैसे मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में बताया कि पहली डिग्री से पहले वेरी आता है, मच इस्तेमाल नहीं होता। मच जो है ना सेकंड डिग्री से पहले इस्तेमाल होता है, क्योंकि थैंकफुल, मोर थैंकफुल, मोस्ट थैंकफुल ये फर्स्ट डिग्री, और फर्स्ट डिग्री से पहले वेरी आता है, इसलिए वेरी दुरुस्त है और मच को काट दिया जाएगा। इस तरह ये सेंटेंस भी करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको इंग्लिश ग्रामर के करेक्शन का रूल का ये सेट नंबर 26 समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।